तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देखेंगे जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। आपसे पॉजिटिव आंसर पूछा जा रहा है, आपको नेगेटिव ऑप्शन हटाने हैं। ऑप्शन है पहला, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है। आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल उन्हीं कार्यों को देना, केवल वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपको इसको तो हटा देना ही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। आलम्बन का मतलब है बच्चे को सपोर्ट यानी कि पाठ प्रदान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है वह आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, जो कि एकदम सही है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, जो कि एकदम सही है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, जो कि किशोरावस्था के बारे में एकदम सही है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी एक तरीके से बात होती है, यानी एक समान तरीके की बात होगी, वहाँ नेगेटिव टैग वर्ड होता है। क्या होता है? नेगेटिव टैग वर्ड होता है, और यही आपका राइट आंसर है। और आपसे यही पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो बताइएगा, सुजाता किस प्रेरणा से प्रेरित है। दोस्तों, यहाँ पर भी जब कभी आपसे नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है की बात कही जाए, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है? बाहरी प्रेरणा से प्रेरित होता है। याद रखिएगा, जब भी किसी पुरस्कार को जीता जाता है या प्रतियोगिता को जीता जाता है, यानी लालच के माध्यम से या नगद के प्रथम पुरस्कार के माध्यम से, तो बच्चा वहाँ पर बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होता है, ना कि आंतरिक प्रेरणा से। तो राइट आंसर है, तो सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपसे पॉजिटिव बात पूछी जा रही है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइएगा। आपका सही उत्तर आ रहा है, बताइएगा बताइएगा। ऑप्शन है पहला, मतभेदों को असमान। दोस्तों, ऑप्शन पहला जो कि नेगेटिव बात कही गई है इसमें, मतभेदों को असमान, ये हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। जब भी आपसे एक समान पाठ्यक्रम की बात कही जाती है या एक ही बात को दोहराया जाता है, तो वह हम वहाँ पर हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है, वहाँ पर हमेशा नेगेटिव बात होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। यहाँ पर आपसे पॉजिटिव बात पूछी जा रही है। ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया होता है। बजाय जन्मजात, यह नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, अधिक जानकार अन्य लोगों, यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन, यह हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन
पहला इसका सही उत्तर है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है ज्ञान। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। पूछा जा रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक या मानक संदर्भित होता है। दोस्तों ये मानक संदर्भित हमेशा नेगेटिव होता है, तो याद रखिएगा एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन हमेशा गतिशील होता है। कैसा होता है? डायनामिक होता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना या पुनर्प्राप्ति। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? सही उत्तर है ध्यान देना, जिसे कहते हैं अटेंशन। अटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक होती है। अटेंशन यानी कि ध्यान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो हम इसे आसानी से समझेंगे। उपन्यास का कथानक क्या होगा? टू किल ए मॉकिंग बर्ड। उपन्यास का कथानक क्या होगा? एकदम यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। उपन्यास का विषय क्या है? यहाँ पर भी सीधे सीधे पूछा गया है, इसमें कोई विश्लेषण नहीं है। लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? यहाँ पर विश्लेषण की बात कही गई है। यहाँ पर आपको विश्लेषण महसूस हो रहा है। का नायक कौन है? यहाँ पर भी सीधी सीधी बात कही गई है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करें एक ऐसा उदाहरण है जिसमें छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। एकदम सही बात है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यह भी सही बात है। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कॉलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। आपसे पूछा गया है, पॉजिटिव आंसर पूछा गया है। कॉलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, यह भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो दूसरा और चौथा तो गया। तो बताइएगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण और बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। बताइएगा इनमें से सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन पहला। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। और कार्ड दिया हुआ विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है जो कि गलत है। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा जो विकास होता है गुणात्मक होता है, स्पाइरल होता है। तो ऑप्शन तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन दोनों तो सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अपठन वैकल्य, जिसे कहते हैं पठन वैकल्य यानी पठन विकार की समस्या।
डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो आपको पता लगाना है डिसलेक्सिया जो कि पठन विकार की समस्या है, तो पठन से ही संबंधित आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिएगा पठन से संबंधित ऑप्शन कौन सा है। भावनात्मक चित्र बनाने, भावनात्मक और चित्र बनाने, यह पठन से संबंधित नहीं है। तंत्र की है न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। तो ऑप्शन दूसरा एक ऐसा सही उत्तर है जिसमें पठन विकार की समस्या को जो कि पठन विकार की समस्या से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी। आपको पॉजिटिव आंसर बताना है। पूछा गया है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें, या फिर विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्न वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, या विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, या छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपनी निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें कक्षा में प्रस्तुत करें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कॉलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द घूमता है। दोस्तों जहां पर भी कानून की नैतिकता का संबंध पाया जाए तो वहां पर ऑप्शन होता है पारंपरिक नैतिकता। याद रखिएगा पारंपरिक नैतिकता जो कि कानून के बारे में बताती है, कानून की नैतिकता के बारे में बताती है, यही इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कानून से संबंधित कोई भी बात आपसे पूछी जाए तो वहां पर पारंपरिक नैतिकता इसका राइट आंसर होगा। जबकि बात करते हैं विषम नैतिकता की जो कि नियमों के बारे में बताती है, यानी नियम से बंधी हुई विषम नैतिकता कहलाती है। स्वायत्त नैतिकता कहलाती है जब बच्चा नैतिक अनैतिक यानी कि सही और गलत के बारे में गंभीर रूप से विचार करने लगता है अपने आंतरिक रूप से, तो उसे कहते हैं स्वायत्त नैतिकता। तो सही उत्तर है जहां पर भी कानून की नैतिकता इर्द गिर्द घूमेगी तो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है पहला विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। आपसे पूछा गया है एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, वह क्या नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका राइट आंसर है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन देना, जो कि समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। जबकि समावेशी कक्षा के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश, यह सारे के सारे समावेशी कक्षा के उदाहरण हैं। जो नहीं है वह है ऑप्शन चौथा, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।